दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग सी सेट की आंसर की को देखेंगे और आप इससे मिला सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। वैसे तो आई विश कि आप सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं सी सेट का पेपर क्या था। तो पहला क्वेश्चन था योग और कुछ नंबर्स दिए थे एंड ये स्टार दिया था। में जो ये चिन्ह दिया हुआ है ये किस अंक को दर्शाता है। तो देखिए ये 4 ऑप्शंस दिए थे, आप चारों ऑप्शंस रख के सॉल्व कर सकते हैं और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी, यानी कि तीसरा। ठीक है, तो फर्स्ट का बी होगा। सेकंड, यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इसका होगा आंसर सी, यानी कि 1 फुट। और दूसरा देखेंगे, तीसरे का है कुछ अनुक्रम दिए हुए हैं जैसे 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32 की जो प्रत्येक संख्या है इसकी गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी। तो थर्ड का आंसर आपका होगा डी, ओके, यानी कि 40। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि 7 एंड 8। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर होगा बी। अब हम फिफ्थ वन देखेंगे। ये कुछ विन्यास दिए गए हैं, इनमें कुछ लुप्त वर्णों को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी कि फिफ्थ का सी। सिक्स का, माना कि A3BC एंड DE2F चार अंकों की एक संख्या है जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंकों को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग 15902 है तो A और D के बीच मानों का अंतर क्या होगा। तो सिक्स्थ का आंसर होगा डी। ओके, आप इसे मैच कर सकते हैं। 7 का देखेंगे तो 7 का आंसर है बी, यानी कि अकेला S1 ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओके, अब हम देखेंगे 8th वाला क्वेश्चन। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन पर विचार करने थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 7.6। ओके, 7.6। अब नेक्स्ट देखते हैं 9th। एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य PQRST और U में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कि जो R है वो S की पत्नी है। ठीक है, तो 9th का B होगा जो कि सही है। 10th का देखेंगे आप। 10th का आंसर होगा B। ओके, 10th का B आंसर होगा। 11th वन देखेंगे। 11th का आंसर है उत्तर पश्चिम, यानी कि डी आंसर है। 12th का देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इन्हें देखना था। तो जो 12th का आंसर है वो है ए, यानी कि केवल निष्कर्ष 1। 13 का आंसर देखेंगे। इसमें देखना है कि कथन दिए गए हैं सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली हैं तथा सभी कुत्ते काले हैं, और निष्कर्ष 2 है कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा 13th का सी। क्या होगा? सी। न तो निष्कर्ष 1 ही और न तो निष्कर्ष 2 ही। ओके, 14th का देखेंगे। 14th का आंसर होगा बी, यानी कि 6 अंक हैं। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 42। ओके, 16th का यानी 42 यानी कि 15 का आंसर है सी। और 16 का देखेंगे तो 16 का आंसर है ए, यानी कि S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 का आंसर होगा ए, यानी कि U = 4V। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। 19 का आंसर देखेंगे। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों तो शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो देखिए औसत आयु है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड दिया गया होगा,
तो 80 यानी 80 थी चारों लोगों की मिला के आयु, ठीक है। तो उस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो 19 का आंसर होगा सी, यानी कि 35 वर्ष। ओके, अब हम 20वां देखेंगे। 20 का आंसर होगा डी, यानी कि 3,75,000। ओके, अब हम 21 देखेंगे। ये पैराग्राफ्स दिए गए हैं, तो 21 की पैरा जो है इसका आंसर, आप ये पैरास पढ़ेंगे कि भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्ट बेहतर रोजगार का अवसर नहीं है, उस ओर जा रहे हैं। इसे पढ़ने के बाद इनमें देखना है कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है डी वाला। ओके, 22 देखेंगे। आप इस पैरा को पढ़ लेंगे। भारत में निजता के आधार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है, आगे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। और इसका इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें, यानी कि 1 भी है और 2 भी है, यानी राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षगारी नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें। उसका आंसर ए होगा, 22 का ए होगा। 23 का आप देखेंगे, इसमें जल के बारे में दिया है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो निष्कर्ष निकलेगा वो है आर्द्र भूमियों को जल के मुख्य स्रोत के रूप में कहीं न कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। अब हम 24 देखेंगे। 24 में श्रेष्ठ रूप से निहित है, इम्पॉर्टेंट है कि जब हम निवेश करते हैं तो उस समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन या फिर संगठन को खोजना चाहिए जो आपके लिए धन का अधिक प्रबंधन कर सके, ठीक प्रबंधन कर सके। ओके, तो 24 का सी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 25 है। इसमें को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है यद्यपि आजकल उगाए जाने वाली मतलब आनुवांशिक फसलों पर है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1 और 3, ठीक है। तो इसका आंसर 25 का आंसर होगा बी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा हो कि मैंने गलत बताया है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो सारे आंसर्स एक्यूरेट हैं, आई होप सारे ही सही होंगे, बट अगर आपको लगता है तो आप उसे बता सकते हैं, हम उसे एक बार और रीचेक भी कर लेंगे। और आगे की वीडियो में आप लोग को और आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।